अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आप लोगों को इस वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं पीएचडी कर रहा हूं किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी रिसर्च स्टार्ट की है। एमएस या पीएचडी में जो स्टूडेंट्स अभी रिसर्च फेज में इंटर हो रहे हैं, तो उनके लिए लिटरेचर को फाइंड आउट करना, अपनी फील्ड से रेलिवेंट रिसर्च आर्टिकल तलाश करना, ये एक टाइम कंज्यूमिंग अमल है। इसके लिए आप मुख्तलिफ रिसर्च डेटाबेस या रिसर्च इंजन्स यूज़ कर सकते हो, जिनमें गूगल स्कॉलर है, वेब ऑफ साइंस है, स्कोपस है, साइंस डायरेक्ट है, IEEE है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल है। इसके अलावा पबमेड है, जिसमें ज़्यादातर मेडिकल या फार्मेसी से रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होते हैं। इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा रिसर्च डेटाबेसेस हैं जिनकी मदद से आप रेलिवेंट रिसर्च आर्टिकल को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो ये सारा काम बहुत क्विकली और शार्पली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर करती है। और इससे आपका ना सिर्फ टाइम बचेगा बल्कि आपको और बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी जो कि दूसरे डेटाबेसेस में नहीं होती। इनमें आप अपनी जो रिसर्च को है वो स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप जो डिफरेंट ऑथर्स हैं जिन्होंने रिसर्च आर्टिकल को लिखा है, जो मुसन्निफ़ हैं, उनकी साइटेशन, उनकी रेफरेंस के जो पेपर हैं, उन पर क्विकली एक क्लिक करने से आप उन तक पहुंच सकते हो। और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इसकी खसूसियात हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है रिसर्च रैबिट। रिसर्च रैबिट को कैसे यूज़ करना है और ये आपकी रिसर्च में कैसे हेल्पफुल होगी और इसने मेरी रिसर्च के अंदर मुझे कितना फ़ायदा दिया, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस शॉर्ट सी वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मेरी कोशिश है और मेरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अभी आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन दिखाता हूं, तो उसमें फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। सो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप लोगों ने researchrabbitapp.com की वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सिंपली क्लिक करके इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हो। इस पर साइन अप करने का क्या प्रोसीजर है, इसके लिए मैंने एक अपनी प्रीवियस वीडियो में सारी डिटेल बताई है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ऑफिशियल ईमेल एड्रेस चाहिए होता है और उसके अलावा आपको 2 या 3 दिन का वेट भी करना पड़ सकता है। तो वेटिंग लिस्ट में आपका नाम जाता है, तो फिर आपको ये एक्सेस देते हैं। तो ये सारा का सारी जो तफसील है ये उस वीडियो के अंदर मौजूद है। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अभी हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन पे जब आप क्लिक करोगे तो रिसर्च रैबिट की जो स्क्रीन दिखाई देगी वो आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इसमें जो राइट साइड पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये हमारे काम की नहीं है। इसमें सिंपल सेटिंग में जाके आप लॉग आउट हो सकते हो, पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो। हेल्प में जाके आप डिफरेंट जो क्यूरीज़ हैं उसके बारे में पढ़ सकते हो। जो वीडियोज़ हैं, जो गाइडलाइन या जो इसका ट्यूटोरियल वगैरह है वो आप देख सकते हो। लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको जल्दी से सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। तो ये जो राइट साइड पर सारी चीज़ें हैं इन पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो लेफ़्ट साइड पे जो आप लोगों को ये आइकॉन या टैब नज़र आ रहे हैं ये हमारे काम के हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, न्यू कैटेगरी। न्यू कैटेगरी का मतलब है कि आपने कोई रिसर्च की नई कैटेगरी डेवलप करनी है और उसके अंदर आप कलेक्शन अपनी सेव करना चाहते हो कोई ख़ास टॉपिक के बारे में, तो न्यू कैटेगरी के अंदर न्यू कलेक्शन आ जाएगी। जब आपकी कलेक्शन बन जाएगी, आपने पेपरों को सेव कर लिया, तो उन पेपर को अगर आप ज़ोटेरो के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है जो मेरे माउस का, तो आप इसकी मदद से उस जो पूरी लाइब्रेरी है उसको ज़ोटेरो के साथ, ज़ोटेरो जो कि एक रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मेंडले है, एंड नोट है, तो इसकी मदद से फिर आप जहाँ भी कहीं होंगे तो आप रेफरेंस को डायरेक्टली अपने रिसर्च आर्टिकल में पुट कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी सहूलत है। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल हम न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। न्यू कैटेगरी में हमने कोई नाम इसका लगाना है। हम
लिख लेते हैं मिथानॉल। फॉर एग्जांपल मैं मिथानॉल से के बारे में जो रिसर्च आर्टिकल हैं वो इस कैटेगरी में डालना चाहता हूं, तो ये मिथानॉल कैटेगरी बन गई। अब आप कलेक्शन, न्यू कलेक्शन में आ जाएंगे। अब मेरे माइंड में है कि मैंने इसमें कौन से पेपर सेव करने हैं, तो ये मान लीजिए कि ये जो एक पेपर है, इससे रेलिवेंट जो पेपर हैं वो मैं ढूंढना चाहता हूँ। ये कॉपर और जिंक से का कैटलिस्ट है, तो मैं रिसर्च रैबिट पर जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक कलेक्शन करूंगा। कोई भी आप नाम लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये सिंपल समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो कॉपर जिंक किया, तो इसमें जब आप कलेक्शन पे जब आप क्लिक कर लोगे तो इसमें जो आपका जो काम है वो सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ एक रिसर्च आर्टिकल, एक या दो जो रेलिवेंट रिसर्च आर्टिकल हैं उनकी डिटेल लिखनी है। उसके बाद सारा का सारा काम ये रिसर्च रैबिट खुद करेगा। तो ये समझ लो कि रिसर्चर का हाफ माइंड रिसर्च रैबिट यूज़ करता है। तो मुझे इस रिसर्च रैबिट ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। वो इस तरह मैं बताता चलूँ कि मेरे प्रोफेसर ने बोला था कि एक रिसर्च शॉर्ट रिव्यू लिखने के लिए एक ख़ास किस्म के कैटलिस्ट पर अगर हमारे पास 50 मिनिमम 50 रिसर्च आर्टिकल होंगे तो हम उस पर कुछ लिख सकते हैं। तो मैंने गूगल स्कॉलर यूज़ किया, स्कोपस यूज़ किया, साइंस डायरेक्ट यूज़ किया, जिस पर ज़्यादातर जो एल्सवेयर के जर्नल होते हैं। लेकिन मैं हार्डली 10 से 15 रिसर्च आर्टिकल को फाइंड आउट कर सका। लेकिन रिसर्च रैबिट की मदद से मैंने मैंने तकरीबन 63 रिसर्च आर्टिकल फाइंड आउट किए, ठीक है। और इसी से मिलते जुलता एक और टॉपिक था, उस पर तकरीबन 100 से ज़्यादा मुझे रिसर्च आर्टिकल मिले। और फिर मैंने उसको टेबुलेटेड फॉर्म में, एक्सेल की फॉर्म में सर को सेंड किया, तो वो मतलब बड़े खुश हुए कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन हम ज़्यादातर गूगल पे लिख के हम समझते हैं शायद ये वाला काम किसी ने किया नहीं है। तो ये रिसर्च रैबिट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो हमने करना क्या है, दोबारा हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो करना क्या है कि इसमें हमने एक जो आर्टिकल है उसकी डिटेल लिखनी है। DOI लिख सकते हो, कीवर्ड लिख सकते हो, या टाइटल लिख सकते हो। मैं इस DOI को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। ये पेस्ट किया और ऐड डायरेक्टली कर लिया। जब मैंने ऐड डायरेक्टली कर लिया तो ये इस कलेक्शन के अंदर ऐड हो जाएगा। अब इस पर जब आप क्लिक करोगे, एक जो पेपर हमने कलेक्ट किया है उसकी सारी डिटेल आपको शो हो रही है। पेपर का टाइटल, पेपर का ईयर, पेपर का जर्नल, PDF। अगर ये ओपन एक्सेस जर्नल होगा तो यहाँ पे PDF ग्रीन कलर की शो होगी। आप सिंपल क्लिक करोगे तो वो पेपर डाउनलोड हो जाएगा। और इसका एब्स्ट्रैक्ट, और इसके बाद जो ये राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो इसमें आपको नज़र आ रहा है सिमिलर वर्क। सिमिलर वर्क क्या है? 1790 सिमिलर वर्क है। तो ये वो चीज़ है जो कि डिफरेंट डेटाबेस में आपको मिलती हैं। अगर आप स्कोपस यूज़ करें या आप वेब ऑफ साइंस यूज़ करें या IEEE यूज़ करें तो सिमिलर वर्क आपको नज़र आता है। सिमिलर वर्क को के अंदर फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये तो मेरे काम से रेलिवेंट है कि नहीं। लेकिन इसमें रिसर्च रैपिड में जो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि इस आर्टिकल को कितने लोगों ने साइट किया है। तो वो जो साइटेशन है वो भी शो हो रही है 76। तो इसका मतलब है ये जो 2015 में पेपर पब्लिश हुआ था, इसको 2015 के बाद 76 लोगों ने साइट किया है। इट मीन्स कि ये जो उन्होंने साइट किया है ये उससे रेलिवेंट ही होगा, ये उससे मिलते जुलते ही होंगे। तो हम अगर साइटेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो जो या लेटेस्ट जो आर्टिकल्स हैं इस 2015 के से मिलते जुलते वो सारे सारे आपको दिखाई देंगे। तो आप ये देखें, ये कॉपर से रिलेटेड किसी ने रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया तो उन्होंने उस पेपर को साइट किया। तो आप सिंपली इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये आप इसमें अपनी जो कलेक्शन है उसमें ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे ऐड टू लिखा होगा, आपकी कलेक्शन में 2 पेपर ऐड हो जाएंगे। इस तरह आप इसको क्रॉस करें और ये सारी डिटेल आपको पास आती जाएंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। अब ये कलेक्शन के अंदर 2 पेपर्स आ गए। अब 2 पेपर से रेलिवेंट ये सारी चीज़ें आपको हो गई हैं, ठीक है। सिमिलर वर्क और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ जब आप सिमिलर वर्क पर क्लिक करोगे और इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर ये मैप बनता है जो कि ऑथर का कनेक्शन है, कोलैबोरेशन वर्क है। इसका मुझे तो ज़्यादा इतना आइडिया नहीं है। ये जो लोग लाइब्रेरी साइंसेस या एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया होगा। और सर्च खासकर रिव्यू आर्टिकल वगैरह लिखने के लिए भी ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें जब आप हम कोई एक रिसर्च आर्टिकल और ऐड कर लेते हैं ताकि आसानी के लिए हम इसके अंदर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारी कलेक्शन में पेपर हो गए हैं 3, ठीक है। हमारी कलेक्शन में पेपर 3 और हो गए हैं। अब इसके अगर हम इन पेपर के जो मुसन्निफ़ हैं उनको हम देखना चाहते हैं तो
ये जो मुसन्निफ़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल सारी पूरी लिस्ट इसने बता दी है। ये जो रिसर्चर हैं इन पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो हो रहा है कि इस ऑथर के कितने रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हैं, 45, और कोलैबोरेशन इसकी कितनी है, 203 बंदों के साथ इसकी कोलैबोरेशन है। तो जो पब्लिश वर्क है उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली जो इसके रिसर्च आर्टिकल हैं वो फ़ौरन आपको वहाँ यहाँ पर दिखाई देंगे सिंपल एक क्लिक करने से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको फ़ौरन रेलिवेंट रिसर्च आर्टिकल और आपको जो आपकी फ़ील्ड के अंदर जो मायना साइंसदान हैं उनके बारे में भी फ़ौरन से पता चल जाएगा। आपको गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल वगैरह ढूंढने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना ही आपका टाइम ज़ाया करने की इतनी ज़रूरत है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस सारी डिटेल को आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो। अगर आप टैबुलेटर फॉर्म में या एक्सेल की फॉर्म में इसको एक्सपोर्ट करना चाहो तो ये एक्सपोर्ट पेपर के ऑप्शन है। ये बिब टेक्स्ट और RIS ये दो फॉर्म्स होती हैं जो कि जो रेफरेंस मैनेजमेंट सर्विस है, जैसे मेंडले हो गया, एडनोट हो गया या ज़ोटेरो हो गया, तो उसमें अगर आपने डाटा को पुट करना है, इंपोर्ट करना है, तो आप इन फॉर्म पर क्लिक करें तो ये सारा डाटा डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने एक्सेल की फॉर्म में करना है तो CSV वाली जो फॉर्म है उस पर क्लिक करो, जिसको हम डेस्कटॉप पे ही मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मैंने क्लिक किया और डेस्कटॉप पर डाउनलोड हो गया। अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये जो 3 पेपर हैं, इन 3 पेपरों की कौन सा ईयर है और क्या इसका नाम है, इसका एब्स्ट्रैक्ट है, ऑथर है, ये सारी चीज़ें आपको इस एक्सेल की फॉर्म में मिल गया। ये जो PMIDS की हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और ये टाइटल भी आपको नज़र आ गया। एब्स्ट्रैक्ट अगर आप रखना चाहते हो तो रख लो, फिर ऑथर, फिर जर्नल कौन से हैं, किन जर्नल में, और फिर ईयर। तो इस तरह आपके पास जितने भी आपके आर्टिकल एक कलेक्शन के अंदर आएंगे वो बहुत बेशक 50 हों, 100 हों, सारे के सारे एक इसमें एक्सेल की शीट में आ जाएंगे। तो आप ज़्यादा इजीली अपनी जो रिसर्च वर्क है या लिटरेचर रिव्यू है उसको आप स्मूथ लाइन कर सकते हो। इसमें एक ये भी कर सकते हो कि अगर आप ये वाला आर्टिकल पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, और आपके लैपटॉप में किसी जगह पर मौजूद है लेकिन आप भूल गए हो कि वो कहाँ पर है, तो आप इस एक कॉलम में इस रिसर्च आर्टिकल की PDF को लिंक भी कर सकते हो, ताकि आप सिंपली इस पर क्लिक करो तो आप की PDF ओपन हो जाए। इसके लिए आपने करना क्या है कि इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर होगा लिंक पर क्लिक करें। लिंक पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट लिंक पर क्लिक करें, और इंसर्ट लिंक पर यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एग्जिस्टिंग फाइल पर, तो एग्जिस्टिंग फाइल पर क्लिक करें। तो मान लीजिए कि ये है जो हमारा जो सर्च आर्टिकल जो हम पढ़ रहे हैं ये डेस्कटॉप पर मौजूद है, ये वाला है, ये जो हमने जिस पे हमने क्लिक किया, ये PDF की फॉर्म है। तो इसको हमने ओके किया तो ये यहाँ पर लिंक एक ओपन हो जाएगा। अब आप कुछ अर्से के बाद अगर आप देखोगे तो आपको जो PDF है उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ पर देखोगे कि ये वाला जो पेपर है ये इसकी PDF कहाँ पर है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो वो PDF ओपन हो जाएगी। जैसे कि ये मैंने अभी क्लिक किया तो अभी ये PDF ओपन हो जानी चाहिए। तो ये डायरेक्टली PDF ओपन हो गई है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी, मैंने सोचा आप लोगों को ये भी बताता चलो। तो ये आपकी लिटरेचर फाइंडिंग या रिसर्च आर्टिकल के लिखने और उसको स्मूथ लाइन और स्ट्रीमलाइन करने और आपका डाटा एक ख़ास सीक्वेंस में रखने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इन स्टार्ट में अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आपकी रिसर्च वर्क या रिसर्च स्किल बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद आप अपने जो दोस्त हैं उनके साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कोलैबोरेटर्स में एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखोगे जिसके पास रिसर्च रैबिट का अकाउंट होगा, उसकी ईमेल लिखोगे, उसके बाद इनवाइट करोगे तो उनको एक लिंक चला जाएगा, इनविटेशन चली जाएगी। तो वो इनविटेशन जाने से वो कोलैबोरेटर बन जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो कलेक्शन आपने यहाँ पर लिखी है वो भी इस कलेक्शन के अंदर मुख्तलिफ जर्नल मुख्तलिफ रिसर्च आर्टिकल इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह ये कोलैबोरेटिव वर्क के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रिसर्च रैबिट आपको प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ इसी से मिलती जुलती एक और वेबसाइट है जो कि है कनेक्टेड पेपर्स भी ऑलमोस्ट उसी तरह ही काम करती है। इसमें भी सिंपल आपको यहाँ पर कोई एक टाइटल या DOI या कोई चीज़ लिखनी पड़ती है। यहाँ पर जैसे मैंने ये DOI लिखी तो ये इसने शो कर दिया कि ये वाला पेपर है। तो इसमें भी उसी तरह ही का ग्राफ बनता है और रेलिवेंट आर्टिकल आप लोगों को इस तरफ दिखाई देंगे राइट साइड पर। तो इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी मैं इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल नहीं बता सकता। ये बहुत ईजी है और मुझे रिसर्च रैबिट ज़्यादा पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है।
करता है कनेक्टेड पेपर से भी ज़्यादा। तो आप के माइंड में अगर इसके अलावा कोई और वेबसाइट या कोई और ऐसा टूल जो कि सर्चर्स के लिए फ़ायदेमंद हो तो कमेंट करके लाजमी मुझे बताइएगा। और आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक और नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।